हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये हमारे ठाकुर जी नहा धोवा के बिल्कुल तैयार हो गए हैं, प्यारे से लग रहे हैं बिल्कुल। ये देखिए, आज हमने छोटा सा पगड़ी पहनाया। ला, ये तो रह ही नहीं रहा। ओ भाई, क्यों नाराज हो गए। और ये देखिए हमारे ठाकुर जी, राधा प्यारी। वो पूजा सेवा आरती सब हो चुकी है दोस्तों। ये देखिए, और बहुत लोग पूछ रहे थे दोस्तों कि माला जाप करने के बाद आसन कैसे लगाना है और आसन का क्या पूजा होता है। तो ये मान लिया जाए हमारा आसन है, ये इस पे आसन बिछा हुआ है। इस पे बैठ के हमें माला को जाप करना है। जाप करने के बाद उठने के बाद हमें इस तरीके से जल रखना है और इसे 3 बार इस तरह से माला के साथ घुमा के इसे ऐसे आसन पे गिराना है। ऐसे आचमन्यम समर्पयामि, आचमन्यम समर्पयामि। और इस तरह से इस जल को अपनी आँखों पे लगा लेना है। तो इस प्रकार से आसन का पूजा होता है दोस्तों। आसन माला करने के बाद आपको इस तरीके से आसन का पूजा करना है, क्योंकि कहा जाता है कि अगर आप आसन पे माला करने के बाद उस पर पंडार नहीं देते हैं, आचमन नहीं करवाते, तो इंद्र देवता ना वो माला का जाप आपका ले जाते हैं। तो इसलिए हर पूजा के बाद एक नियम बना हुआ है दोस्तों, पूजा पूरा करने के लिए। लोग बोलते हैं कि हम इतना माला जाप करते हैं, इतना पूजा करते हैं, इतना ये करते हैं, फिर भी हमारा पूरा नहीं होता। तो उसका मतलब ये है कि पूरा प्रोसेस वो नहीं करते हैं। आप कोई भी पूजा करें, छोटा बड़ा, रोज का पूजा करें, लेकिन उसमें प्रोसेस होना चाहिए। उसका जो प्रोसेस पूरा होता है वो ज़रूरी होता है करने के लिए। तो पूजा स्टार्ट जब करते हैं तो सबसे पहले हमें आचमनियम करवाना होता है। इस प्रकार से 1 गिलास और 1 चम्मच में आप जल रख लें, गंगा जल मिला लें, और उसके बाद सबसे पहले उन्हें आचमनियम करवाएं स्नान करवाने से पहले। कि भगवान आप मुख साफ कर लें, पैर हाथ साफ कर लें, नहा लें, धुआ लें, उसके बाद फिर हम भोग पूजा आपका करेंगे। तो वो स्नान करवा ले, वो आचमनियम करवाने के बाद फिर उन्हें आपको स्नान करवाना है। स्नान करवाने के बाद जा कर के फिर उन्हें चंदन, टीका, रोली जो भी है, वस्त्र के रूप में आपको कलावा चढ़ाना है। वस्त्रम समर्पयामि नहीं मंत्र आता है, कोई बात नहीं, आप जैसे पूजा करते हैं सिंपल उसी तरीके से करिए। तो आपको वस्त्र चढ़ाना है। स्नान कराने के बाद वस्त्र पहले चढ़ाना है, वस्त्रम समर्पयामि, वस्त्र के रूप में कलावा चढ़ाना है। क्योंकि डेली वस्त्र चेंज करना बहुत ही मुश्किल है। इतने भगवान या फिर एक भगवान भी आप रखेंगे तब भी बहुत मुश्किल हो जाता है। घर के इतने सारे काम हो जाते हैं तो संभव नहीं हो पाता। तो ऐसे भी कितना भी वस्त्र आप पहना ले, बट वस्त्र के रूप में कलावा चढ़ाना ही चढ़ाना होता है आपको। तो वस्त्रम समर्पयामि करके आप कलावा चढ़ाएं, फिर उन्हें चंदन, कुमकुम, रोली जो लगाते हैं वो लगाएं, फिर भोग दीपक जलाएं। दीपक का भी पूजा होता है, मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है। दीपो नमस्करोमी करके पहले हमें दीपक को नमस्कार करना होता है और फिर दीपक को प्रज्वलित करना होता है। तो इस प्रकार से हमें पहले दीपक को जला लेना था, क्योंकि दीपक हमारा पूजा का साक्षी होता है कि दीपक महाराज, आज मैंने आपको प्रज्वलित किया है, आप मेरे साक्ष्य पूजा का, आप मेरे पूजा प्रार्थना को देव के पास पहुंचा दें। तो एक ये जरिया भी होता है। तो सबसे पहले पूजा में हमें दीपक ही जलाना होता है। दीपक जलाने के बाद स्नान पहले करवा लेने, स्नान करवाने के बाद वस्त्र पहना ले, उसके बाद आप दीपक जलाएं। फिर दीपक जलाने के बाद आप चंदन, कुमकुम, रोली जो भी है सो लगाएं, फिर भोग प्रसाद लगाएं। उसके बाद फिर भोग प्रसाद लगा के आरती करें। आरती को भी आपको, आरती करने के बाद ये जैसे दीपक है, इससे आपने आरती कर लिया, उसके बाद 3 बार इसे भी घुमा के हमें ठंडा करना होता है। आचमनियम समर्पयामि, आचमनियम समर्पयामि करके फिर धूपम दीपम समर्पयामि करके भाव करना होता है। क्योंकि दीपक को हमें गर्म ही भगवान को भाव नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें उन्हें पहले ठंडा करना होता है, गर्मी हो या ठंडा हो। सबसे पहले हमें दीपक को ठंडा करना होता है, 3 बार उन पे जल ढारना होता है। आचमनियम करके 3 बार आप नीचे जल ढार करके धूपम दीपम समर्पयामि करके फिर उसके बाद आपने भोग प्रसाद को चढ़ाया है तो भोगम प्रसादम समर्पयामि, नैवेद्यम समर्पयामि करके हमें भोग प्रसाद को लगाना है। इस हिसाब से पूजा शुरू होता है। उसके बाद फिर आपने आरती करा। आरती करने के बाद फिर आप पहले आचमनियम करवा के भगवान को आरती देंगे, फिर आप 3 बारी ऐसे कैसे करके आरती लेंगे, ठीक है। ये दोनों हाथ को ज्वाइंट करके हमें ऐसे आरती लेना होता है, ये ना कि ऐसे हटा करके, इसे दोनों को जोड़ के एक साथ हमें आरती ऐसे लेना होता है, लेके सर पे करना होता है। फिर धूपम दीपम समर्पयामि, पूजा फिर ख़त्म होने के बाद फिर से हमें आचमनियम करवाना होता है भगवान को।
भोग प्रसाद जितना भी है उसे 3 बार इस तरह से करके हमें आचमनीयम समर्पयामि करके हमें भोग प्रसाद को भी आचमनीयम करवाना है। कि भगवान आपने खा लिया। भगवान को भोग लगाने के बाद आचमनीयम करवाने के बाद फिर हमें एक कपड़ा रखना है, एक रुमाल टाइप से कुछ बना लेना है इस तरीके से और रखना है। फिर मुख को हमें मुखम शुद्धम समर्पयामि करके मुख को हमें शुद्ध करवा देना है, मुख पुछवा देना है उनका, भगवान का ये भाव है। फिर रख देना है उसे। और हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी हमारे घर में ठाकुर जी होते हैं, बाल रूप में होते हैं या बड़े रूप में होते हैं, जो भी हमारे भगवान होते हैं, ठाकुर जी होते हैं, तो भगवान ही है। बाल रूप में भी हैं तो भगवान ही है। उन्हें ध्यान रखिए कि उन्हें बिस्किट का भोग ना लगाएं, ब्रेड का भोग ना लगाएं, मैगी का भोग ना। कई लोग तो मैगी भी बना के खिला देते हैं। हाँ ठीक है, वो प्यार है, भगवान को जो आप खिलाएंगे वो खाएंगे, बट हमें ये भी शुद्धता का भी ध्यान रखना है, क्योंकि ब्रेड शुद्ध तरीके से नहीं बनता, तो ब्रेड हमें तो नहीं लगता कि शुद्ध है। और बाकी भाव है आपका, तो भगवान तो भाव के ही भूखे हैं, तो भाव से आप जो भी लगा रहे हैं तो भगवान ही जानते हैं। बट कुछ तो है, अपना भी शुद्धता रखना जरूरी होता है, क्योंकि जो चीज़ शुद्ध है ना, हम बाल गोपाल में तो ये है हमारे लल्ले छोटे से प्यारे से, जो भी इन्हें खिला देंगे वो शायद ही खा ले। तो उसके लिए ये नहीं है, पर बिस्किट, ब्रेड और मैगी 3 चीज़ मैं चाहूँगी कि भगवान है वो, तो उन्हें भगवान की तरह ट्रीट करे, है ना। तो ये हमारे लल्ला तो है ही बहुत प्यारे, जो भी आप खिला देंगे खा लेंगे ये प्यार से। क्योंकि जब रमाबाई खिचड़ी बनाती थी तो वो उठ के सबसे पहले खिचड़ी ही बनाती थी वो, और भगवान को अपना छोटे से नन्हे से ठाकुर जी थे प्यारे से ये एकदम, और वो आके खिचड़ी खा लेते थे। एक दिन किसी पंडित ने कहा कि अरे अरे तुम तो बड़ा पाप कर रही हो भाई, भगवान को ऐसे ही बिना नहाए धोआए तुम खाना खिला रही हो, अच्छा बात नहीं है। तो रमाबाई दूसरे दिन से सोची कि हाँ साधु महात्मा है, लोग ज़्यादा ज्ञानी होंगे, तो भाई हमें नहा लेना चाहिए। और रमाबाई जब नहाने गए तो भगवान आके भूखे बैठे, तो कह रहे हैं कि मुझे मैया खाना चाहिए। तो लल्ला रुक जा 2 मिनट, मैं बना रही हूँ अभी। तो वो नहाने चली गई, नहा के धोआ के फ्रेश हुई, तब तक वो भगवान तो चले गए भूखे, क्योंकि रोज़ सुबह उठ के आके रमाबाई की पहले खिचड़ी ही खाते थे वो मंदिर से आके, फिर उन्हें मंदिर में दर्शन भी देना, बांके बिहारी में दर्शन भी देना होता था, तो इसलिए वो चले गए। फिर वो 2 दिन तक नहीं आया। फिर रमाबाई सोचने लगी कि क्या बात है, फिर तीसरे दिन से उन्होंने वही काम किया, सुबह उठ के पहले खिचड़ी बनाई, फिर भगवान को भोग लगाया। तो ये है भाव है आपका, आप जो भी खिलाएंगे भगवान खा ही लेंगे। सबरी क्या था, सबरी जूठे बैर का ही भोग लगाया था उन्होंने, और लक्ष्मण जी ने नहीं खाया था, देखिए उनके जीवन के लिए वो संजीवनी था। तो ये सब सिर्फ बताया गया है, दर्शाया गया है कि भगवान सिर्फ भाव से होते हैं। आप नहाए ना नहाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आत्मा से परमात्मा का मिलन होता है। तो दोस्तों ये ख्याल रखें, आप जो भी प्यार से उन्हें भोग लगाएंगे ना, पहले आप तो प्यार से ठाकुर जी को अपना लें। बहुत प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं कि वर्णन करना ही मुश्किल है। जब तक आप उन्हें अपनाएंगे नहीं, उनकी सेवा लेंगे नहीं, आपको कोई अंदाजा नहीं क्या क्या करते हैं। मैं 8 साल की उम्र से उनकी लीला को देखते आ रही हूँ। वो हर पल मेरे साथ रहते हैं, पर इसे बताना बहुत बहुत मुश्किल है। एक बच्चा होता है ना, हाथ पकड़ के माँ का चलता है, उस तरीके से ठाकुर जी मेरे साथ हर पल रहते हैं। पर ये कलयुग है, भगवान सामने भी आ जाएंगे ना, तो यकीन नहीं करेंगे लोग, कहेंगे कि अरे ये देखो वेश बना के आ गया। भगवान करे भी तो क्या करे। इसलिए मेरी आप लोग से निवेदन है, ठाकुर जी को प्यार करें, अपनाएं, क्योंकि आप जब भगवान को सेवा करते हैं ना, तो उन्हें भी बल मिलता है, उन्हें ताकत मिलता है आपके प्यार से, आपके सेवा से। तो जरूर उन्हें अपनाएं। हर घर में ठाकुर जी होने चाहिए, और घर घर में सुबह मंदिर की घंटा बजना चाहिए। जिन लोगों के पास भी मेरा वीडियो पहुंच रहा है, मेरी बात को माने और आप ठाकुर जी से प्यार करके देखें। 100% गारंटी देती हूँ, दुनिया का सबसे बड़ा सुख आपको मिल जाएगा। उतना सुख आपको किसी चीज़ में नहीं मिला होगा। राधे राधे दोस्तों।